हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का लेक्चर नंबर 7। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चे होने वाली है। इसमें हम इस चैप्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मेरे भाई डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे अब तक जो है इस चैप्टर पर 6 क्लासेस हो चुकी हैं। बच्चे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को मेरे भाई नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे या फिर आपको इसी चैनल पर वो बच्चे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको मेरे भाई जरूर ही देख लीजिए। बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चे कॉन्सेप्ट जो है उस वीडियोस में बच्चे डिस्कस हुए हैं। तो आइए मेरे भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो आज बच्चे हमारा लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है इस चैप्टर का। बच्चों, जो आज का हमारा गोल बच्चे रहेगा उसमें सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन की। बच्चे, दूसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के। बच्चे, तीसरा पॉइंट रहेगा अपवर्तनांक हमारा क्या होता है। बच्चे, चौथा पॉइंट हम बात करेंगे लेंस के बारे में। बच्चे, बात करेंगे अगला पॉइंट लेंस के प्रकार के बारे में। और बच्चे लास्ट में हम बात करेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। मेरे भाई इतने टॉपिक्स मेरे भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन उठा लीजिए मेरे भाई, और बच्चे कुर्सी की पेटी बच्चे बांध लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बच्चे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आपका पहला टॉपिक आज का। बच्चे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मेरे भाई। बच्चे ध्यान दो, देखो बच्चे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है मेरे भाई। तो हमने कहा दोस्त, जब प्रकाश एक माध्यम से बच्चे दूसरे माध्यम में मेरे भाई प्रवेश करता है, जब प्रकाश मेरे दोस्त एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मेरे भाई अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा भटक जाता है। बच्चे, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं सर? अपवर्तन कहते हैं। मेरे भाई देखो, यही डिफिनेशन बच्चे आपकी यहां लिखी है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बच्चे। यानी कहने का मतलब यह है बच्चे कि जब प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम से बच्चे जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी बोलते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से, अपने रास्ते से मेरे भाई थोड़ा सा विचलित हो जाता है, भटक जाता है मेरे दोस्तों। प्रकाश की इस घटना को भाई प्रकाश का कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं सर? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए बच्चों डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई मान लो एक ये बाउंड्री है बच्चे, इसके ऊपर बच्चे हमारा माध्यम 1 है। क्या है सर? माध्यम 1 है मेरे भाई, और नीचे बच्चे आपका माध्यम 2 है। क्या है सर? माध्यम 2 है। मेरे भाई मान लेते हैं कि ये हमारा जो है विरल माध्यम है बच्चे। क्या होता है सर? विरल माध्यम बच्चे। मेरे भाई विरल माध्यम क्या होता है? ध्यान देंगे आप, जिसका घनत्व तो बच्चे कम होता है। दो माध्यम में जिसका घनत्व तो कम होगा उसे बच्चे विरल बोलेंगे, और दोनों माध्यम में बच्चे जिसका घनत्व तो बच्चे ज्यादा होगा उसको बोलेंगे सघन माध्यम। क्या होगा बच्चे? सघन माध्यम। मेरे भाई इन दोनों माध्यम में मान लो बच्चे इधर वायु है, इधर मान लो जल है बच्चे, तो बच्चे वायु हमारा विरल हो गया, जल बच्चे हमारा सघन हो गया। तो मेरे भाई ये माध्यम 1 बच्चे विरल माध्यम है, माध्यम 2 बच्चे सघन हो गया हमारा। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एक प्रकाश किरण बच्चे, जो मेरे भाई आपकी
विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आ रही है बच्चे। एक प्रकाश किरण मेरे भाई विरल माध्यम से बच्चे सघन माध्यम की तरफ आ रही है, ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे अगर एक अभिलंब खींच ले मेरे भाई, क्या खींच ले सर? अभिलंब। बच्चे अभिलंब यानी कि इस पे लंबवत रेखा बच्चे खींच लो, और मेरे भाई ये हो गया आपका अभिलंब। क्या है सर? अभिलंब है बच्चे, अभिलंब है। और मेरे भाई ये जो प्रकाश किरण बच्चे आ रही है इसको बोलते हैं सर आपतित किरण बच्चे। क्या बोलते हैं सर? आपतित किरण, आपतित किरण बच्चे ये है, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त अगर ध्यान से देखो कि बच्चे इस अभिलंब को आगे बढ़ा दिया जाए बच्चे, इस प्रकार से जाएगी, ठीक है सर। मेरे भाई अगर ये प्रकाश किरण जो है यहाँ पे अगर दूसरा माध्यम ना होता भाई तो ऐसे निकल जाती, ठीक है सर, ऐसे बिल्कुल निकल जाती। लेकिन दोस्त यहाँ पे ये प्रकाश किरण जो है विरल से सघन की ओर जा रही है मेरे भाई, तो ये अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाएगी। क्या होगी सर? अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाएगी। तो बच्चों जो अभिलंब होता है और जो आपतित किरण है इसके बीच के बने कोण को बच्चे कहते हैं आपतन कोण। इसको आई से लिखते हैं। क्या सर? इसको बच्चे आई से लिखते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण। मेरे भाई जो ये अपवर्तित किरण है बच्चे, ये किरण क्या है? तो कहेंगे सर अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है सर। ये बच्चे आपकी अपवर्तित किरण है। मेरे भाई दोस्त अगर ध्यान देंगे तो बच्चे ये जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण बच्चे। क्या बोलते हैं सर? अपवर्तन कोण बच्चे। मेरे भाई एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं सर? बच्चे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चे एंगल आर जो होता है बोलते हैं इसको अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चे। अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या बच्चे? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है बच्चे या जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या होता है सर? अपने मार्ग से मेरे भाई थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को बच्चे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी बच्चे ये प्रकाश किरण जो है हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही थी तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर बच्चे झुक गई है। क्या हुआ सर? अभिलंब की ओर बच्चे झुक गई है। और यह कब होता है? तो कहेंगे सर जब प्रकाश विरल से बच्चे सघन में जाएगा तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है सर। अब बच्चे आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो एंगल आई है आपका इसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी कि एंगल आई क्या है मेरे भाई? तो कहेंगे सर आपतन कोण एंगल आई होता है। अब दोस्त एंगल आर जो है आपका होता है अपवर्तन कोण यानी कि एंगल आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चे होता है। ये बच्चे आपको ध्यान देना है, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है बच्चे। इस प्रकार की घटना यहाँ पे होती है। अब बच्चों आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चे इसको समझने से पहले एक बात आप समझ लीजिए और बच्चे, अब मेरे भाई एक डायग्राम बच्चे आप और समझेंगे दोस्त। यहां पे एक डायग्राम बच्चे आपको और समझना है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने से पहले दोस्त आपको एक डायग्राम बच्चे और समझना है। देखो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई मान लो ये बच्चे आपकी बाउंड्री है बच्चे, और बच्चे अगर प्रकाश बच्चे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है मेरे भाई तो होगा क्या बच्चे? तो अभिलंब की ओर बच्चे झुक जाता है। देखो बच्चे ये मेरे भाई अभिलंब की ओर क्या होगा? कहेंगे सर अभिलंब की ओर बच्चे ये झुक जाएगा इस प्रकार से, ठीक है सर। बच्चे जाना इसको ऐसे था लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गया। मेरे भाई दूसरा कंडीशन ये है बच्चे
कि अगर प्रकाश जो है सघन माध्यम से, मेरे भाई अगर प्रकाश सघन माध्यम से बच्चे विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी कंडीशन बच्चे ये है कि जो प्रकाश होता है मेरे दोस्त वह जो है अभिलंब से दूर हट जाता है बच्चे। इसको जाना तो बच्चे ऐसे था, लेकिन बच्चे ये ऐसे चला जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। इस केस में दोस्त पहले केस में आपका आपतन कोण आई ये होगा, अपवर्तन कोण बच्चे आर ये होता है, और बच्चे इस केस में आपतन कोण आई ये है बच्चे, और अपवर्तन कोण मेरे भाई आर ये है पूरा। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर बच्चे झुक जाएगा, और मेरे भाई जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा बच्चे। क्या होगा सर? अभिलंब से मेरे भाई दूर हट जाएगा। ये आपको बच्चे याद रखना है कहानी में। अब बच्चे आइए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये आपको पहला प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक अच्छे से बच्चे समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और मेरे भाई जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा बच्चे। ये दो केस आपको अच्छे से मेरे भाई समझ लेना है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के यहाँ दो नियम हैं। कौन कौन से सर? बच्चे प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है मेरे भाई, ये कहता है कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चे देखिए मेरे भाई, ये किरण जो बच्चे आ रही है मेरे भाई, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं सर? आपतित किरण। मेरे भाई ये जो टकराकर बच्चे गई है किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं सर? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। दोस्त ये जो आपतन बिंदु है, जहां पर बच्चे पृष्ठ बाउंड्री है, सरफेस मीडियम का बाउंड्री बच्चे जहां पर लाइट टकराई है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं सर? आपतन बिंदु मेरे भाई बोलते हैं, आपतन बिंदु। और बच्चे ये हमारा अभिलंब है। तो बच्चे अब देखो इस बात को फिर से एक बार समझो। नियम क्या है बच्चे? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम मेरे भाई है कि आपतित किरण बच्चे ये आने वाली किरण, अपवर्तित किरण बच्चे टकरा कर जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु बच्चे मीडियम का बाउंड्री जहां पे लाइट टकराई है, पर अभिलंब यानी कि जो अभिलंब यहां बना है इस पर, तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चे। देखो इस समय ये तीनों बच्चे पूरा डायग्राम इस बोर्ड के तल में है। आपने इसको कॉपी में बनाया मेरे भाई, तो आपके बच्चे कॉपी के तल में है ये पूरी डायग्राम। मेरे भाई कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब मेरे भाई, ये तीनों एक ही बच्चे प्लेन में होता है, एक ही तल में मेरे भाई होता है। ये आपका पहला नियम है। ठीक है सर। अब बच्चे देखिए आगे। अब मेरे भाई दूसरा नियम बच्चे ये है कि प्रकाश के किन्हीं दो निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए बच्चे अगर जो है ये माध्यम फिक्स हो जाए, निश्चित हो जाए कि ये बच्चे आपका विरल मान लो वायु है, ये आपका बच्चे वाटर है, जल है, तो किन्हीं दो निश्चित रंग के लिए बच्चे और तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या बच्चे, आपतन कोण की ज्या का मतलब है बच्चे साइन आई। क्या होता है बच्चे? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या बच्चे, इसका मतलब होता है साइन आर। क्या होता है सर? साइन आर। मेरे भाई आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन आई बच्चे, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन आर बच्चे का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब बच्चे यह एक नियतांक के बराबर होता है। क्या होता है सर? यह एक नियतांक के बराबर होता है। ये मेरे भाई आपका दूसरा नियम है। क्या नियम है सर? बच्चे देखो एकदम सिंपल सा रूल है। कह रहा है प्रकाश के किन्हीं दो निश्चित रंग के लिए
बच्चे तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, बच्चे आपतन कोण जो आई है इसकी ज्या मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या बच्चे साइन आर, इसका अनुपात एक नियतांक होता है बच्चे। इसको मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बच्चे ये बराबर होता है बच्चे एन के, यानी बच्चे क्या है अपवर्तनांक, बच्चे क्या है मेरे भाई अपवर्तनांक माध्यम का। बच्चे इसको लिख सकते हैं 1n2 बच्चे, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। बच्चे क्या लिखेंगे, कहेंगे सर 1n2 का मतलब बच्चे है माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बच्चे, माध्यम 1 के सापेक्ष मेरे भाई माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी कि साइन आई बटे साइन आर को 1n2 लिख सकते हैं, जहां 1n2 क्या है माध्यम 1 का बच्चे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है मेरे भाई। और मेरे भाई एक नोट आपको याद रखना है मेरे बच्चे कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं सर मेरे भाई, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इस नियम को मेरे भाई आपका स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसको भी मेरे भाई आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे मेरे दोस्त। एक बार बच्चे फिर से रिवाइज करो तेजी में। बच्चे पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों बच्चे एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। बच्चे दूसरा नियम है कि प्रकाश के किन्हीं दो रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और बच्चे इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बातें आपको बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में याद रखनी है मेरे भाई। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। मेरे भाई अगला टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो बच्चे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है, कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है बच्चे। मेरे दोस्त इसको आपको याद रखना है कि जो प्रकाश का अपवर्तन का कारण बच्चे है, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होना। बच्चे प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इस कारण से बच्चे प्रकाश का अपवर्तन है जो बच्चे होता है। इस बात को बच्चे आपको याद रखना है कि प्रकाश की जो चाल है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट है मेरे भाई, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसलिए मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन जो है वह होता है। अब बच्चे मेरे भाई आपको ध्यान देना है यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। मेरे भाई क्या ध्यान देंगे सर बच्चे, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण मेरे भाई आपको ध्यान देने हैं। बच्चे ये आपके एग्जाम में मेरे भाई पूछता है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कुछ है। ऐसा बच्चे क्या क्या घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन से बच्चे होती हैं। मेरे भाई सबसे पहले आपको ध्यान देना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। मेरे भाई आपने देखा होगा दोस्त कि जब कभी भी आप किसी तालाब में या किसी नदी के किनारे बच्चे खड़े होकर देखे होंगे तो बच्चे थोड़ा सा कम गहरा हमें दिखाई देता है। या फिर बच्चे कहीं स्विमिंग पूल में आप देखे होंगे तो स्विमिंग पूल की जो फर्श होती है बच्चे थोड़ा उठी हुई हमें दिखाई देती है, उभरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है बच्चे। जैसे मान लो आप स्विमिंग पूल को कम गहरा समझ के कूद जाते हो बच्चे, है ना,
उसके बाद मेरे भाई वो ज़्यादा गहरा होता है वास्तविक गहराई से। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण बच्चे ऐसा होता है, इसको मेरे भाई आपको याद रखना है। बच्चे दूसरा एग्जाम्पल मेरे भाई है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। बच्चे इसका डायग्राम मेरे भाई ये बना हुआ है। तो बच्चे पानी और बच्चे वायु का अंतरपृष्ठ मेरे भाई ये वाला है। बच्चे अगर यहाँ ध्यान से मेरे भाई देखेंगे तो जो यहाँ पेंसिल है मेरे बच्चे वह टेढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा क्यों होता है सर? तो बच्चे इसका सीधा सिंपल सा बच्चे फंडा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मेरे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा बच्चे होता है, आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना? ठीक है सर। अब मेरे भाई ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकल बच्चे, इसका आप कर सकते हैं। कांच के ग्लास में बच्चे पानी भरकर अगर पेंसिल को आप डालेंगे तो मेरे भाई वह टेढ़ी दिखाई देती है। इसमें क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछेगा मेरे भाई? क्वेश्चन आपको अलग से भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे भाई कराएंगे, चैप्टर बच्चे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्द मेरे भाई। और बच्चे देख लीजिए इसमें सवाल ऐसे पूछेगा बच्चे, कहेगा जल में बच्चे ग्लास में डूबी हुई पेंसिल बच्चे टेढ़ी दिखाई देती है क्यों? तो बच्चे कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मेरे भाई। अगला बच्चे एग्जांपल आपका है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। बच्चे यानी कि इस ग्लास में भाई नींबू डाल दिया जाए तो मेरे भाई वह अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही मेरे भाई होता है ऐसा। अब बच्चे अगला एग्जाम्पल मेरे भाई दिया गया यहाँ पे, कागज पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है कि जो कागज पर शब्द लिखे होते हैं बच्चे, अगर किसी पेज के ऊपर मेरे भाई ग्लास स्लैब यानी कि कांच का गुटका बच्चे रख दो, टुकड़ा बच्चे ग्लास स्लैब, तो बच्चे उस पर देखने पर अक्षर थोड़ा सा उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? तो मेरे बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चे ऑफिस वगैरह में जब एक बच्चे मेज पर बच्चे ग्लास का टुकड़ा रखा होता है, कांच का टुकड़ा बच्चे स्लैब, मेरे भाई अगर उसके नीचे कोई कागज लिखा हुआ बच्चे रख दो उसमें मेरे भाई, और ऊपर से देखो तो उसके अक्षर मेरे भाई थोड़ा सा उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे इसका सीधा सा कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपने अच्छे से समझा होगा। आइए मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं इसके आगे और अगले कॉन्सेप्ट को बच्चे अच्छे से समझते हैं। मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट आ गया, कांच के आयताकार स्लैब यानी गुटके से अपवर्तन। बच्चे कांच के आयताकार स्लैब यानी गुटके से बच्चे प्रकाश का हम लोग अपवर्तन समझेंगे। देखो बच्चे मेरे भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बच्चे मान लो एक कांच का बच्चे गुटका है, क्या है सर? स्लैब है, कांच का गुटका है, ठीक है सर। मेरे भाई मान लो यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है बच्चे, ये मेरे भाई कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है सर। बच्चे मान लेते हैं कि बाहर वायु है, क्या है सर? बच्चे मान लेते हैं कि बाहर वायु है और मेरे भाई ये क्या है? कांच का बच्चे, कांच का है, कांच का स्लैब है बच्चे, कांच का गुटका बच्चे बोलते हैं स्लैब को, हिंदी में बच्चे स्लैब है मेरे भाई। अब दोस्त अगर यहाँ पे अभिलंब हम बनाएंगे बच्चे, क्या बनाएंगे सर? अभिलंब। मेरे भाई अगर यहाँ पे बच्चे हम अभिलंब बना लें इस प्रकार से, तो बच्चे अगर कोई प्रकाश किरण जो है आपकी बच्चे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो बच्चे थोड़ा अभिलंब की ओर मेरे भाई झुक जाती है। क्या होता है सर? बच्चे अभिलंब की ओर मेरे भाई थोड़ा सा झुक जाती है। तो बच्चे ये प्रकाश किरण जो है थोड़ी सी बच्चे अभिलंब की ओर मेरे भाई क्या होगी? तो कहेंगे सर अभिलंब की ओर बच्चे आपकी ये झुक जाएगी, ठीक है सर। बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई ये थोड़ा सा बच्चे झुक गई, ये बच्चे आपका
अभिलंब की ओर मेरे भाई एक प्रकाश किरण झुक गई। ठीक है सर। अब दोस्त अगर यहाँ फिर से मेरे भाई अभिलंब बनाएंगे बच्चे, यहाँ फिर से बच्चे अभिलंब बनाएंगे, तो ये प्रकाश किरण बच्चे देखो यहाँ विरल से सघन में आई है बच्चे, तो अभिलंब की ओर झुक गई बच्चे। अब जो है प्रकाश किरण आपकी सघन से बच्चे विरल में फिर से जा रही है, बाहर बच्चे फिर से वायु है मेरे भाई। तो अगर मेरे भाई कांच से वायु में प्रकाश फिर से जा रहा है तो क्या होगा, तो आपका ये प्रकाश दोस्त क्या होगा, तो कहेंगे सर अभिलंब से दूर बच्चे हट जाए। क्या होगा सर, अभिलंब से दूर बच्चे इस प्रकार से हट जाएगा। और बच्चे अगर बीच में यह माध्यम ना होता तो मेरे भाई ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे दोस्त, कैसे सर, ये प्रकाश किरण मेरे भाई कुछ ऐसे निकल गई होती अगर बीच में बच्चे आपका माध्यम ना होता कोई। तो बच्चे अगर बीच में कोई माध्यम ना होता ये कांच का, तो मेरे भाई ये प्रकाश जैसे आ रही थी बच्चे ऐसे निकल गई होती बच्चे। क्या होता सर, ऐसे मेरे भाई निकल गई होती। तो अब बच्चे ये जो डायग्राम है मेरे भाई आपको याद रखना है, इसे कहते हैं कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। मेरे भाई कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। मेरे दोस्त ये जो आपतन कोण है बच्चे, आपतित किरण और बच्चे अभिलंब के बीच का जो कोण है मेरे भाई आपका, बच्चे ये अभिलंब है दोस्त आपका। मेरे भाई ये आपका आपतित किरण है, क्या है सर, आपतित किरण है दोस्त। ठीक है सर। बच्चे ये आपका आपतन कोण है, एंगल आई मेरे भाई। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है भाई, क्या बच्चे, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चे कि ये मेरे भाई आपका जो है बच्चे अपवर्तन कोण है बच्चे, एंगल R1 मेरे भाई। और ये बच्चे आपका अपवर्तन कोण है बच्चे, इसको R2 बोल देते हैं दोस्त। और ये मेरे भाई आपका निर्गत कोण है, इसको एंगल E बोल देते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं सर, एंगल E। बच्चे आप यहाँ R1 R2 को सेम भी रख सकते हो क्योंकि बच्चे ये दोनों बराबर होते हैं। तो बच्चे ये R दोनों को मान सकते हो बच्चे। और ये आपका एंगल E जो है निर्गत कोण होता है बच्चे। क्या होता है सर, बच्चे ये आपका मेरे भाई निर्गत कोण होता है, ये आपका एंगल E जो है आपका निर्गत कोण होता है। अब मेरे भाई ये जो डायग्राम है मेरे भाई आपका, इस डायग्राम को आपको याद रखना है बच्चे। ये आपका अपवर्तित किरण बच्चे है या निर्गत किरण बोलते हैं इसको। ये क्या है सर, बच्चे ये निर्गत किरण आपकी है। ठीक है सर। और मेरे भाई ये जो है आपका बच्चे ये लंबवत दूरी बच्चे, प्रकाश किरण जहाँ से गई है बच्चे और जहाँ से बच्चे जाना चाहिए था उनके बीच की दूरी को बच्चे बोलते हैं डेल यानी कि डी बच्चे। और डी क्या है बच्चे, विचलन। क्या है बच्चे, विचलन। यानी कि प्रकाश की जो किरण है कितना बच्चे अपने रास्ते से भटक गई बच्चे, इसको भटकन बच्चे दूरी कहते हैं। कितना भटक गई बच्चे, आप जा रहे थे बच्चे, समझ लो ऐसे इसको कि आप बच्चे जा रहे थे और बच्चे सड़क पर अकेले, है ना, साइकिल से बच्चे आप जा रहे थे मेरे भाई, और बच्चे आपने उसको देखा तो आप जो है मेरे भाई अपने मंजिल से भटक गए और जाना कहीं और था मेरे भाई और पहुंच कहीं और गए। बिल्कुल वही कहानी मेरे भाई यहाँ हुई है। इस प्रकाश किरण को जाना यहाँ से था मेरे भाई, बीच में ये स्लैब जो गुटका आ गया इसके कारण मेरे भाई ये भटक गया और प्रकाश किरण निकल गया इधर से। जाना ऐसे था बच्चे, चला ऐसे गया। इसके बीच की जो दूरी है बच्चे लंबवत, इसको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं बच्चे, विचलन बच्चे, डेविएशन बोलते हैं। कितना भटक गया प्रकाश अपने वास्तविक पाथ से, अपने वास्तविक रास्ते से बच्चे, इसको बोलते हैं विचलन मेरे भाई। आपको बच्चे ये याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है सर। आइए बच्चे, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये पूरी कहानी बच्चे आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार बच्चे फिर से आप समझ लो मेरे भाई, ये कांच का एक स्लैब है, गुटका है। ठीक है सर। मेरे भाई यहां से प्रकाश आपतित किरण एक आ रही है बच्चे वायु से कांच में बच्चे, तो अभिलंब की ओर बच्चे झुक जाएगी। ठीक है सर। अब बच्चे यहाँ पे कांच और वायु का फिर से इंटरफेस है बच्चे, एक सतह है बच्चे। अब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से बच्चे दूर चला जाएगा, दूर निकल जाएगा बच्चे। और मेरे भाई ये जो कोण है आपतन कोण बच्चे, इसको आई कहते हैं बच्चे। ये अपवर्तन कोण आर कहते हैं बच्चे। ये दोनों कोण मेरे भाई बराबर होगा
आर और आर बच्चे। क्यों होगा बराबर बच्चे, यहाँ देखो आपका जेड बन रहा है बच्चे, और जहाँ बच्चे आप 9th में बच्चे मैथ में पढ़े हैं मेरे भाई, और जहाँ जेड बनता है वहाँ के कोण मेरे भाई क्या होते हैं, कहेंगे सर वहाँ के कोण मेरे भाई बराबर होते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स बच्चे, कोण एवं रेखा में आपने बच्चे सीखा है कि जहाँ जेड बनता है बच्चे वहाँ का कोण मेरे भाई बराबर बच्चे होता है, ठीक है ना, ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ पे हमने कहा ये एंगल ई है, कोण ई है बच्चे, निर्गत कोण है, क्या है सर बच्चे, निर्गत कोण है बच्चे। ये दोनों दूरी जो मेरे भाई है, ये दोनों दूरी है मेरे भाई, इसको बोलते हैं बच्चे जहां से प्रकाश जाना था और बच्चे जहां से प्रकाश चला गया, इसके बीच के मेरे भाई दूरी को, इसके बीच के मेरे भाई दूरी को विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, विचलन बच्चे कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। ये पूरा डायग्राम बच्चे आपको याद रखना है बच्चे, आपको डायग्राम बनाने को बच्चे बोर्ड एग्जाम में आता है। और मेरे भाई कुछ कंडीशन है, इसको बच्चे याद रखना है कि बच्चे नोट यहां रखना है बच्चे आपको याद मेरे भाई कि जो एंगल आई है बच्चे, कोण आई है यानी कि आपतन कोण है, वो सदैव मेरे भाई निर्गत कोण के मान के बराबर होता है। क्या होता है सर, जो आपका आपतन कोण है मेरे भाई वह हमेशा सदैव बच्चे निर्गत कोण के मान के बराबर होता है, आपको बच्चे याद रखना है। यहां बच्चे एंगल ई जो है आपका निर्गत कोण है बच्चे, क्या है सर, निर्गत कोण है मेरे भाई, और जो एंगल आई है बच्चे आपका आपतन कोण है, क्या है सर, आपतन कोण है बच्चे। ये पूरी कहानी मेरे भाई आपको याद रखनी है, और ये डायग्राम मेरे भाई सिंपल सा जो है आपको अच्छे से मेरे दोस्त इसको आपको याद रखना है, ठीक है सर, ठीक है बच्चे। अब आइए मेरे भाई बढ़ते हैं इसके आगे और अगले कॉन्सेप्ट को मेरे भाई समझते हैं, अपवर्तनांक। बच्चे अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे। बच्चे ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे है, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स बच्चे पूछे जाते हैं, जिसको बच्चे अच्छे से आप समझ लीजिए मेरे भाई, अपवर्तनांक दोस्त क्या होता है। मेरे भाई कहता है कि अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है बच्चे, क्या है सर बच्चे, अपवर्तनांक मेरे भाई एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि दोस्त है, जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की आपेक्षिक चाल को प्रदर्शित करता है। बच्चे यह बताता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रहने वाली है बच्चे, किस प्रकार से बच्चे वह डिपेंड करेगी बच्चे, यह ये बताता है बच्चे। इसका जो फॉर्मूला मेरे भाई होता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बच्चे, इसको लिखते हैं बच्चे 1n2 बच्चे, या मेरे भाई आपका n21 लिख सकते हैं बच्चे। क्या लिखेंगे सर, 1n2 या बच्चे n21 बच्चे। इसको पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बच्चे होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे बच्चे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि बच्चे 1n2 या 121 बच्चे, 1n2 या n21 जो होता है बच्चे वह v1 अपॉन बच्चे v2 के बच्चे बराबर होता है। इस फॉर्मूले के मेरे भाई आपको याद रखना है, क्या सर बच्चे, इस फॉर्मूले को मेरे भाई आपको याद रखना है कि 1n2 या फिर बच्चे इसको n21 भी लिख सकते हो, ये बराबर किसके होता है सर, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 बच्चे, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 के बराबर होता है बच्चे। इसको क्या पढ़ेंगे सर, तो बच्चे पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बच्चे। क्या पढ़ेंगे सर, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको 1n2 कुछ किताब वाले लिखते हैं बच्चे, कुछ किताब वाले n21 लिखते हैं, दोनों ही बातें सही हैं बच्चे। माध्यम 1 का माध्यम 2 के बच्चे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक मेरे भाई, ये एक फॉर्मूला बच्चे आपका हो गया अपवर्तनांक का मेरे भाई। अब बच्चे दूसरा है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बच्चे, इसको लिखते हैं मेरे भाई आपका 2n1 बच्चे, या फिर इसको लिख सकते हो n12 बच्चे। मेरे भाई ये होता है बराबर आपका माध्यम 2 में प्रकाश की चाल यानी कि v2 बच्चे अपॉन बच्चे v1।
तो बच्चे ये हमारा भाई फॉर्मूला होता है किसका, तो कहेंगे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। बच्चे माध्यम 1 का बच्चे माध्यम 2 के अपवर्तनांक होता है 2n1 या बच्चे n12। कितना होता है सर, तो बच्चे कहेंगे v2/v1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। कहेंगे सर थोड़ा सा कम समझ में आई है, तो बच्चे देखो एक बार आप देखो बेटा, आपको ये बातें याद करनी पड़ेंगी। ये फैक्ट बच्चे है, फैक्ट है, ये बच्चे सिंबल है कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि एक बार बच्चे आपको और समझाते हैं दोस्त। देखो बच्चे मेरे भाई, देखो जिसके सापेक्ष बच्चे हम निकालेंगे अपवर्तनांक बच्चे, वह या तो पहले होगा बच्चे, वह फिर लास्ट में बच्चे होगा। देखो मेरे भाई, जिसके सापेक्ष निकालेंगे अपवर्तनांक मेरे भाई, या तो ये पहले बच्चे यहां पे देखो होगा, या मेरे भाई ये जो है बाद में हो। कहाँ होगा सर बच्चे, ये हमारा बाद में लास्ट में बच्चे होगा। देख लो यहां पर बच्चे, जैसे यहां देख लो मेरे भाई, 1 यहां पहले है या बच्चे बाद में है, यानी 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो बच्चे ये पहले आएगा या फिर बाद में आएगा। दूसरी बात बच्चे, जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसकी चाल ऊपर रहेगी बच्चे, और जिसका निकालेंगे उसकी चाल नीचे रहेगी। बच्चे हमने माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाला है, तो बच्चे 2 की चाल नीचे है। बच्चे माध्यम 1 के सापेक्ष निकाला है, तो माध्यम 1 की चाल ऊपर है। अब बच्चे यही बात यहां समझो, बच्चे माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो माध्यम 1 की चाल बच्चे नीचे रहेगी। ठीक है सर। बच्चे माध्यम 2 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो माध्यम 2 की चाल बच्चे ऊपर रहेगी। और बच्चे जिसके सापेक्ष निकालेंगे मेरे भाई, या तो वह मेरे भाई ऊपर रहेगा। देखो बच्चे दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो बच्चे दूसरा पहले लिखा है 2, ये बच्चे लास्ट में 2 लिखा है। और बच्चे किसका निकालना है, माध्यम 1 का। बच्चे देखो n के बाद तुरंत जो लिखा जाएगा बच्चे, उसका हम अपवर्तनांक निकालते हैं बच्चे, और जो पहले या बाद में बच्चे लिखा होता है उसके सापेक्ष निकालते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई इन फॉर्मूलों को आप याद रख सकते हो। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई है निरपेक्ष अपवर्तनांक बच्चे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे भाई। यह क्या होता है बच्चे, देखो मेरे भाई इसको आप ध्यान रखो। बच्चे कहता है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बच्चे, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल c बच्चे, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है मेरे भाई। यानी कह रहा है बच्चे को निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि n से बच्चे इसको लिखते हैं, n बराबर होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c, और बच्चे उस माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चे v, इसके अनुपात के बराबर होता है बच्चे। क्या होता है सर, इसके अनुपात के बराबर होता है, यानी कि n बराबर बच्चे c/v होता है मेरे भाई। यहाँ n क्या है, तो बच्चे कहेंगे आपका c मेरे भाई है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चे, प्रकाश की चाल बच्चे। इसका मान मेरे भाई होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मेरे भाई v जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चे, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है सर। बच्चे आपका जो n है यह आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है सर बच्चे, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है सर, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इस बात को बच्चे आपको याद रखना है कि n बराबर c/v फार्मूला जो है, इसमें c जो है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है बच्चे। ठीक है सर,
v बच्चे माध्यम में प्रकाश की चाल है और n जो है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इस बात को बच्चे आपको याद रखना है, यानी किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर बच्चे आपका होता है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बच्चे अब हम बात करेंगे लेंस की। बच्चे लेंस मेरे भाई कांच का बना एक पारदर्शी बच्चे माध्यम होता है और मेरे भाई इसका उपयोग आपने देखा होगा बच्चे चश्मे में होता है ना, बच्चे दूरदर्शी में होता है, सूक्ष्मदर्शी में बच्चे होता है, बहुत सारी जगह बच्चे इसका उपयोग मेरे भाई होता है। तो आइए बच्चे समझते हैं लेंस किसका बना होता है और कितने प्रकार का मेरे भाई ये लेंस होता है। तो बच्चे सबसे पहले ध्यान देंगे, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम बच्चे जैसे कांच मेरे भाई जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है। बच्चे मेरे भाई ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, बच्चे समांग मतलब एक जैसा, बच्चे पारदर्शी मतलब जिसके आर पार बच्चे देखा जा सके, जैसे कांच। दो गोलीय पृष्ठ बच्चे जो क्या होगा, दो गोलीय पृष्ठ अथवा बच्चे एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है मेरे भाई, उसे लेंस कहते हैं दोस्त। और लेंस जो है बच्चे आपका दो प्रकार का मेरे भाई होता है, एक होता है उत्तल लेंस बच्चे जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस मेरे भाई, और दूसरा अवतल लेंस बच्चे होता है कॉनकेव लेंस। मेरे भाई दो प्रकार का लेंस होता है, एक उत्तल लेंस बच्चे, एक होता है अवतल लेंस बच्चे। मेरे भाई जो उत्तल लेंस होता है मेरे दोस्त ये ऐसा बच्चे होता है देखने में, बच्चे किनारे किनारे पर पतला होता है बच्चे, बीच में मोटा मेरे भाई होता है, इस प्रकार का बच्चे ये आपका उत्तल लेंस है बच्चे। क्या है सर? मेरे भाई उत्तल लेंस है ये। मेरे भाई जो आपका अवतल लेंस होता है कुछ इस प्रकार का बच्चे होता है, किनारे किनारे मेरे भाई मोटा होता है और बीच में बच्चे पतला होता है। क्या होता है सर? अवतल लेंस। अवतल लेंस बच्चे। मेरे भाई उत्तल लेंस जो होता है आपका बच्चे ध्यान रखेंगे आप, बीच में मोटा बच्चे किनारे किनारे पतला होता है बच्चे, और जो अवतल लेंस होता है मेरे भाई वह आपका बच्चे बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। बच्चे इसको देख लीजिए, समझ लीजिए मेरे भाई। अगर यहाँ तक दोस्त आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ है बेटा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट आपका है उत्तल लेंस क्या है। बच्चे हमने आपको बता ही दिया कि उत्तल लेंस बच्चे क्या होता है। मेरे भाई जो लेंस बीच में से मोटा तथा किनारे पर पतले होते हैं उत्तल लेंस बच्चे कहलाते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं बच्चे। देखो मेरे दोस्तों उत्तल लेंस बच्चे ऐसा होता है, देखो बच्चे किनारे किनारे बच्चे पतला होता है मेरे दोस्त, और बच्चे बीच में मोटा होता है। ये कुछ बच्चे ऐसे होता है, ठीक है सर। बच्चे ये जो है आपका उत्तल लेंस है बच्चे, और इसे अभिसारी बच्चे लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को मोड़ देता है बच्चे। क्या करता है बच्चे? अगर कोई समांतर प्रकाश किरण बच्चे आ रही है तो इसको बच्चे ये मोड़ देता है फोकस की तरफ बच्चे। क्या करता है मेरे भाई? ये मोड़ देता है। इसके इस गुण के कारण मेरे भाई इसको अभिसारी बच्चे, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है दोस्त। क्या कहते हैं सर? अभिसारी लेंस मेरे भाई। क्यों कहते हैं सर अभिसारी? क्योंकि बच्चे ये प्रकाश किरण को मोड़ देता है बच्चे, सिकोड़ देता है मेरे भाई। क्या करते हैं बच्चे? ये प्रकाश किरण को मेरे भाई मोड़ देता है और सिकोड़ बच्चे देता है, इसलिए इसको बच्चे आपका अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मेरे भाई जो उत्तल लेंस है आपका बच्चे वह तीन प्रकार का बच्चे होता है। उत्तल लेंस मेरे भाई वैसे आता बच्चे नहीं, लेकिन जान लो थोड़ा सा कि बच्चे उत्तल लेंस बच्चे जो होता है आपका उत्तल लेंस मेरे भाई होता है ये बच्चे तीन प्रकार का बच्चे होता है। तीन प्रकार का बच्चे होता है। कौन कौन सा सर? बच्चे एक होता है द्वि उत्तल लेंस बच्चे, ये मेरे भाई दोनों तरफ बच्चे उत्तल है बच्चे, इसको बोलते हैं द्वि उत्तल लेंस मेरे भाई। देखो बच्चे इस प्रकार का
बच्चे इसको बोलते हैं द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस बच्चे, द्वि उत्तल लेंस बच्चे। मेरे भाई एक दूसरा बच्चे होता है लेंस जिसको बोलते हैं बच्चे समतल उत्तल लेंस बच्चे, या समतलोत्तल लेंस बच्चे। एक समतल बच्चे एक उत्तल होता है, इसको बोलते हैं समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस बच्चे। समतलोत्तल यानी कि समतल उत्तल लेंस बच्चे, ये होता है समतल उत्तल लेंस बच्चे। एक होता है अवतलोत्तल लेंस बच्चे, एक पृष्ठ अवतल होता है मेरे भाई इसका, और दोस्त एक उत्तल होता है, इसको बच्चे बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस बच्चे, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। यानी कि बच्चे अवतल उत्तल लेंस बच्चे, ये होता है हमारा तीसरा टाइप का लेंस मेरे भाई। तो लेंस जो है तीन प्रकार के बच्चे उत्तल लेंस होते हैं। एक होता है द्वि उत्तल लेंस मेरे भाई, बच्चे दोनों तरफ उत्तल होता है, ठीक है सर। बच्चे दूसरा होता है समतलोत्तल लेंस, यानी कि बच्चे एक समतल पृष्ठ होता है, एक उत्तल पृष्ठ होता है। और बच्चे तीसरा जो होता है बच्चे एक अवतल पृष्ठ बच्चे होता है, एक जो है उत्तल पृष्ठ होता है, इसको बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस मेरे भाई। अब बच्चे आपको यहाँ हमने क्लियर कर देना बच्चे है कि ये बच्चे समतल होता है, ठीक है सर। मेरे भाई ये आपका उत्तल होता है पृष्ठ बच्चे, यहाँ पर मेरे भाई ये अवतल होता है, और बच्चे आपका ये उत्तल पृष्ठ है। तो बच्चे अगर एक उत्तल और एक अवतल मिला हो तो बच्चे अवतलोत्तल कहते हैं बच्चे, एक समतल एक उत्तल मिला हो तो समतलोत्तल कहते हैं बच्चे। अगर दोनों बच्चे उत्तल पृष्ठ मिले हों तो आपका द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बच्चे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। आपको मेरे भाई यहाँ तक बच्चे समझ में उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आ गया होगा। अगर बच्चे यहाँ तक कोई समस्या बच्चे है तो आप बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? ठीक है सर, इसको बेटा देख लो, नोट कर लो, इसके आगे बच्चे अब बढ़ते हैं हम। आइए बच्चे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के लेंस को समझते हैं। मेरे भाई दूसरा प्रकार का लेंस है अवतल लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। मेरे भाई कॉनकेव लेंस बच्चे क्या होता है? तो जो लेंस बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस बच्चे कहलाते हैं। मेरे भाई देखो किनारे पर बच्चे क्या होंगे तो कहेंगे सर किनारे पर बच्चे मोटे होते हैं मेरे भाई, और बच्चे बीच में पतले होते हैं। इन प्रकार के मेरे भाई लेंस को, इस प्रकार के मेरे भाई लेंस को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर इस प्रकार के लेंस को मेरे भाई आपका बोलते हैं अवतल लेंस बच्चे। क्या बोलते हैं सर? अवतल लेंस बोलते हैं बच्चे। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं बच्चे। क्यों सर? क्योंकि बच्चे इस पर आने वाली प्रकाश किरण को ये बच्चे फैला देता है मेरे भाई। अगर कोई प्रकाश किरण मेरे भाई आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर तो इसको बच्चे ये डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा सर? डाइवर्ज बच्चे आपको फैला देगा बच्चे। इसके इस लेंस के इस गुण के कारण ही इसका नाम दिया गया है अपसारी बच्चे। अपसारित कर देगा बच्चे, फैला देगा, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं बच्चे। ये अवतल लेंस भी आपका तीन प्रकार का ही बच्चे होता है मेरे भाई। जो अवतल लेंस बच्चे होता है आपका बच्चे, आपका जो अवतल लेंस मेरे भाई है, अवतल लेंस दोस्त, ये अवतल लेंस भी बच्चे आपका तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मेरे भाई? तीन प्रकार का। कौन कौन सा बच्चे? तो पहला है बच्चे द्वि अवतल लेंस बच्चे। ये देखो दोनों बच्चे पृष्ठ अवतल होंगे तो इसको बोलते हैं द्वि अवतल लेंस बच्चे। द्वि अवतल लेंस मेरे भाई, ठीक है सर। बच्चे एक समतल होगा मेरे भाई और दूसरा बच्चे अवतल होगा तो इसको बोलते हैं समतल अवतल लेंस बच्चे। समतलावतल, समतलावतल लेंस, समतल अवतल लेंस बच्चे, समतलावतल लेंस भी इसको कहते हैं मेरे भाई। एक समतल होता है बच्चे, एक उत्तल होता है, सॉरी अवतल होता है बच्चे। और तीसरा मेरे भाई होता है आपका एक उत्तल बच्चे, एक अवतल मेरे भाई। तो उत्तला अवतल लेंस बच्चे, देखो एक उत्तल बच्चे मेरे भाई, एक अवतल होता है दोस्त, तो इसको बोलते हैं बच्चे आपका उत्तलावतल लेंस।
उत्तला वतल लेंस, उत्तलावतल लेंस मेरे भाई, ये आपका होता है उत्तलावतल लेंस। तो मेरे भाई ये तीन प्रकार के आपके लेंस होते हैं मेरे भाई। एक अवतल लेंस जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है मेरे भाई द्विअवतल लेंस, एक बच्चे होता है समतलावतल लेंस, मेरे भाई एक होता है उत्तलावतल लेंस। ये तीन प्रकार का मेरे भाई आपका लेंस जो है अवतल होता है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सारी बात आप समझ गए हो। अगर बच्चे कोई भी समस्या है बच्चे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगले बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट आपको समझना है मेरे दोस्त, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं मेरे भाई। तो बच्चे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझने के लिए मेरे भाई सबसे पहले दोनों प्रकार के लेंस को बच्चे बना लो। मेरे भाई ये लेंस आपका दोस्त है उत्तल लेंस बच्चे, ये मेरे भाई उत्तल लेंस है बच्चे। और ये जो रेखा है मेरे भाई ये मुख्य अक्ष होती है, ये बच्चे आपका बच्चे मुख्य अक्ष है। ये रेखा क्या है तो कहेंगे सर मुख्य अक्ष होती है मेरे भाई। यहाँ पे आपका ये आपका प्रकाशिक केंद्र बच्चे O होता है बीच में यहाँ पे, ठीक है सर। और बच्चे आपका दोस्त ये फोकस मेरे भाई यहाँ पे F1 है बच्चे, प्रथम फोकस बच्चे, और ये आपका द्वितीय फोकस बच्चे होता है, ठीक है सर। ये बच्चे आपको याद रखना है बच्चे, प्रथम फोकस F1 बच्चे, द्वितीय फोकस बच्चे F2 होता है। और मेरे भाई यहाँ पे अगर दूसरा लेंस बनाए दोस्त तो दूसरा लेंस बच्चे आपका होता है अवतल लेंस मेरे भाई। अवतल लेंस बच्चे कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चे, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया मेरे भाई। क्या हो गया सर, कहेंगे सर मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष बच्चे हो गया। और मेरे भाई यहाँ पे आपका F1 मेरे भाई इसका इधर होता है बच्चे, और इसका बच्चे F2 हो इस तरफ होता है मेरे भाई। और ये बीच में बच्चे इसका जो प्रकाशिक केंद्र है बच्चे O, ये यहाँ बीच में बच्चे होता है। तो ये बच्चे दो तीन बातें आप समझ लीजिए। पहले बच्चे देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है सर बच्चे, ये उत्तल लेंस हो गया मेरे भाई। ये आपका अवतल लेंस हो गया, क्या हो गया सर तो कहेंगे सर आपका अवतल लेंस मेरे भाई हो गया, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त ये उत्तल हो गया दोस्त, ये आपका अवतल हो गया, ठीक है सर। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे सर, तो बच्चे आपको समझना है कि जो रेखा है मेरे भाई जो फोकस और बच्चे प्रकाशिक केंद्र को जोड़ती है मेरे भाई O को, उसे बच्चे मुख्य अक्ष बोलते हैं यहाँ और यहाँ दोनों बच्चे। बच्चे इसका प्रथम फोकस बच्चे उत्तल का यहाँ होता है, द्वितीय बच्चे फोकस यहाँ होता है मेरे भाई। अवतल का प्रथम फोकस इधर होता है बच्चे, द्वितीय फोकस इधर होता है। अब आइए बच्चे कुछ डेफिनेशन को समझते हैं इसके आधार पर। मेरे भाई पहला डेफिनेशन बच्चे आपको कह रहा है दोस्त, आपको समझना ये है वक्रता केंद्र बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चे। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं, इन गोलों के केंद्र को बच्चे लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चे। मेरे भाई अगर लेंस के वक्रता केंद्र की हम बात करें बच्चे, तो ये जो गोला है बच्चे इसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा बच्चे। देखो बच्चे अगर इस गोले को हम कंप्लीट करें मेरे भाई, देखो इस प्रकार बच्चे कंप्लीट होगा, तो मेरे भाई ये इसका केंद्र यहाँ कहीं बच्चे आएगा, है ना, यहाँ कहीं बच्चे केंद्र आएगा। तो इसका जो केंद्र है बच्चे उसी के केंद्र को बच्चे वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर बच्चे, वक्रता केंद्र बोलते हैं मेरे भाई। इस गोले को अगर कंप्लीट करेंगे बच्चे तो इस प्रकार गोला बच्चे बन के आएगा, ठीक है सर बच्चे। उसका केंद्र यहाँ कहीं होगा बच्चे, उसको क्या बोलेंगे सर, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो बच्चे लेंस जिस गोले का बना है मेरे भाई, उस गोले के केंद्र को, कांच के उस गोले के केंद्र को बच्चे वक्रता केंद्र कहते हैं। आपको बच्चे याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है सर बच्चे। अगर आप बात करें उत्तल में तो हमने बात कर लिया, अवतल में बात नहीं किया बच्चे। तो बच्चे अवतल को भी अगर हम कंप्लीट करेंगे बच्चे गोला, तो उसका केंद्र बच्चे एक का तो इधर आएगा मेरे भाई, और दूसरे के बच्चे केंद्र आपका मेरे भाई इधर आएगा इस तरफ बच्चे। एक केंद्र यहाँ होगा, एक केंद्र बच्चे यहाँ होगा। तो वक्रता केंद्र में भाई उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब बच्चे आगे बात करेंगे मुख्य अक्ष मेरे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चे। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रुजु रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चे। तो मेरे भाई जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र हैं बच्चे, एक बच्चे ये है मेरे भाई, एक ये है।
इन दोनों को मिलाने वाली बच्चे जो रेखा है ये बीच में, इसको मेरे भाई बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं सर? मुख्य अक्ष बच्चे कहते हैं। यहां पर बच्चे देखो दो केंद्र बच्चे यहां है वक्रता केंद्र, तो इन दोनों केंद्र को जो मिलाने वाली मेरे भाई रेखा है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं सर? बच्चे वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला है प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। बच्चे क्या होता है? बच्चे लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है बच्चे, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है बच्चे। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे प्रकाशिक केंद्र की तरफ आएगी बच्चे, तो परावर्तन के बच्चे अपवर्तन के पश्चात मेरे भाई सीधी निकल जाएगी इस प्रकार। तो बच्चे अगर ऐसे बिंदु से जहां से प्रकाश जाता है बच्चे उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहां से जहां से आने वाली प्रकाश किरण बच्चे अपवर्तन के पश्चात मुड़ती नहीं बच्चे, सीधे निकल जाती है मेरे भाई, सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को बच्चे कहते हैं आपका प्रकाशिक केंद्र बच्चे। उत्तल में बच्चे ये यहां होता है बच्चे, अवतल में मेरे भाई आपका ये यहां होता है बच्चे प्रकाशिक केंद्र बच्चे ये है। तो यहां से आने वाली बच्चे प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के पश्चात सीधे आगे निकल जाती है बच्चे, मुड़ती नहीं है बच्चे, डेविएट मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होती है। अब बच्चे आइए बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। अगला पॉइंट है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बच्चे। क्या होता है बच्चे? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस मेरे भाई। तो दोस्त आपको ध्यान देना है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है बच्चे। मेरे भाई आइए डायग्राम बच्चे समझते हैं मेरे भाई। अगर इसको डायग्राम बच्चे समझें, देखो बच्चे ये उत्तल लेंस मेरे भाई है, ठीक है सर। बच्चे ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है सर। बच्चे ये आपका प्रथम फोकस बच्चे है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें मेरे भाई अपवर्तन के पश्चात बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं इस प्रकार से, इसको बच्चे बोलते हैं प्रथम फोकस। देख लो ये बच्चे प्रथम फोकस है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें बच्चे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के मेरे भाई समांतर हो जाती हैं। ये आपका हो गया बच्चे प्रथम फोकस। मेरे भाई अगर बात करें आगे दोस्त, तो बच्चे अगला पॉइंट है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बच्चे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं बच्चे उसे उत्तल लेंस का बच्चे द्वितीय फोकस कहते हैं मेरे भाई। और बच्चे इसी को मुख्य फोकस भी कहा जाता है बच्चे, आगे लिख लेंगे बच्चे, इसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है बच्चे, इसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है बच्चे, इसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है मेरे भाई। इसको भी बच्चे आपको याद रखना है दोस्त। अगर डायग्राम की बात करें बच्चे, तो देखो बच्चे उत्तल लेंस में बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण मेरे भाई अगर आ रही है दोस्त, तो अपवर्तन के पश्चात बच्चे जिस बिंदु पर ये जाकर मिलती है बच्चे उसी को फोकस यानी कि F2 बच्चे कहते हैं, दूसरा फोकस मेरे भाई कहते हैं। तो उत्तल लेंस में कोई प्रकाश किरण जो है अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात बच्चे जिस बिंदु पर केंद्रित होती है मिलती है मेरे भाई, उस बिंदु को F2 यानी कि मुख्य फोकस मेरे भाई कहते हैं। ये बच्चे उत्तल लेंस की कहानी मेरे भाई हो गई। अब बच्चे बात करेंगे हम इसके बाद अवतल लेंस के बारे में बच्चे दोनों पॉइंट से फोकस बच्चे डिफरेंट होगा और सारा पॉइंट इसका सेम है बच्चे। सारा पॉइंट जो अवतल में है वही बच्चे उत्तल में है, केवल फोकस की बच्चे कुछ बातें अलग हैं जिसको आपको समझा दे रहे हैं बच्चे। अवतल लेंस का प्रथम फोकस समझ लो पहले आप बच्चे। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित हुई बच्चे, जिसकी ओर मेरे भाई
जिसकी ओर केंद्रित हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं मेरे भाई, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है बच्चे। देखो मेरे भाई, ये आपका अवतल लेंस है बच्चे। अब मेरे दोस्त, अगर हम कोई प्रकाश किरण बच्चे, कोई भी प्रकाश किरण मेरे दोस्त यहाँ पे हम बच्चे टारगेट करके डालें बच्चे फोकस की तरफ। कहाँ डालें सर? फोकस की तरफ बच्चे। अगर कोई प्रकाश किरण मेरे भाई अवतल लेंस के फोकस की तरफ टारगेट बच्चे करके डालें, तो बच्चे इसको जाना तो ऐसे था बच्चे फोकस की तरफ, लेकिन मेरे भाई ये F1 है फोकस, ये F1 बच्चे है। लेकिन होता क्या है बच्चे यहाँ पे कि ये लेंस के अपवर्तन के पश्चात मेरे भाई मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। क्या होता है सर? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाते हैं बच्चे। देखो ये प्रकाश किरण बच्चे हमने डाला टारगेट करके बच्चे फोकस की तरफ, लेकिन बच्चे दर्पण से जब अपवर्तन होगा इनका, तो ये मुख्य अक्ष के बच्चे समांतर निकल जाती हैं कुछ इस प्रकार से बच्चे। इनको बच्चे बोलते हैं यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर? प्रथम फोकस बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे सर? प्रथम फोकस बोलते हैं इस केस में बच्चे। और मेरे भाई दूसरा केस आपका है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बच्चे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं बच्चे, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं बच्चे। इसे F2 से लिखते हैं मेरे भाई। अब देखो बच्चे ये क्या होगा, तो मेरे भाई कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई बच्चे प्रतीत होती हैं दोस्त। अब मेरे भाई ध्यान दो यहाँ पे बच्चे, ये डायग्राम समझो पहले आप बच्चे। अवतल लेंस ये बना लिया हमने मेरे भाई। मान लो ये मुख्य अक्ष बच्चे हैं और यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो बच्चे अब ये देखो आने के बाद बच्चे टकराएगी यहाँ लेंस पर बच्चे। टकराने के बाद अपवर्तन बच्चे होगा, ये किरण ऐसे निकल जाएगी मेरे भाई। ये प्रकाश किरण समांतर आई, टकरा कर बच्चे ऐसे निकल जाएगी। और बच्चे अगर इसको पीछे बच्चे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से आती हुई बच्चे दिखाई देगी बच्चे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर बच्चे देख रहा हो अपनी आँख से, तो मेरे भाई उसको ये दिखाई देगी कि ये जो प्रकाश किरण बच्चे है वहाँ से बच्चे आ रही है, यहाँ से बच्चे। इसको लिखते हैं F2 यानी कि द्वितीय फोकस मेरे भाई। क्या बोलते हैं सर? F2 यानी कि द्वितीय फोकस बच्चे, दूसरा फोकस होता है। यानी कि समांतर अवतल लेंस पर समांतर मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई बच्चे प्रतीत होती हैं, उसको द्वितीय फोकस यानी कि F2 से मेरे भाई लिखा जाता है। आपको ध्यान देना है। अब दोस्त अगला पॉइंट बच्चे है फोकस दूरी। अच्छा फोकस दूरी क्या है मेरे भाई? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तल की दूरी को फोकस दूरी बच्चे कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। तो प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तल की दूरी को बच्चे बोलते हैं फोकस दूरी मेरे भाई। इसको स्मॉल f से बच्चे लिखते हैं मेरे भाई। इस केस में ये दूरी बच्चे आपकी क्या होगी? तो कहेंगे सर फोकस दूरी स्मॉल f मेरे भाई है। और इस केस में बच्चे आपकी जो फोकस दूरी मेरे भाई है, ये दूरी है यहाँ से लेके बच्चे यहाँ तक की स्मॉल f है। आपको ध्यान देना है बच्चे। तो फोकस दूरी बच्चे क्या है? तो कहेंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र बच्चे ये O और फोकस तल के बीच की दूरी बच्चे जो होती है उसको फोकस दूरी बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बच्चे उसको हम बच्चे फोकस दूरी कहते हैं। ये बच्चे आज की क्लास है मेरे भाई। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने बच्चे बहुत तसल्ली पूर्वक आराम से बताया है बच्चे। उम्मीद करते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे होंगे बच्चे और इनको नोट बच्चे किए होंगे मेरे भाई। अगर आपको इनकी PDF नोट्स मेरे भाई डाउनलोड करना है इस क्लास की, तो बच्चे आपको जो है इसकी जो PDF नोट्स है मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल चंद्रेश एकेडमी पर मेरे भाई आपको मिल जाएगी। वहाँ पर मेरे भाई आप जाकर टेलीग्राम पर इसकी PDF नोट्स बच्चे डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, इसका लेक्चर नंबर 8 के साथ बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई हम लोग इस चैप्टर को पूरा बच्चे आपका कंप्लीट कर देंगे बच्चे, समाप्त कर देंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे। बाय मेरे भाई। जय हिंद।